नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस वक्त सियासी हलचल का मरकज बना हुआ है और इसकी सड़कें नौजवानों के एहतजाज से गूंज उठी हैं। 8 सितंबर को जब हजारों नौजवान सड़क पर अकरबा परवरी और करप्शन के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले तो हुकूमत ने इस जलती आग को मजीद भड़काया सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर। इसी दौरान पुलिस की फायरिंग से 19 नौजवान हलाक हो गए। पार्लियामेंट की इमारत, सियासतदानों के घरों और मीडिया हाउसेस को आग लगा देगी। सिर्फ 2 दिन में हलाकतों की तादाद 31 तक जा पहुंची। बिलाकर वजीर आजम ओली को इस्तीफा देना पड़ा, वही जो इसको महज जनरेशन जी का एक एडवेंचर करार दे रहे थे। ये पहला मौका नहीं है कि नेपाल में ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि नेपाल की सियासी तारीख मुसलसल बगावतों और नौजवानों की तहरीक से भरी हुई है। फिर चाहे 1951 में राणा राज का खत्म होना हो, 1990 में पंचायत सिस्टम का टूटना हो, या फिर 2006 में अवामी तहरीक से बादशाहत के खत्म होकर जमहूरिया का कायम होना हो। नेपाल का सफर बार बार अवामी दबाव की ताकत से बदला गया है। नेपाल के ये हालात पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा लम्हा फिक्रिया है। इससे ये जाहिर होता है कि किस तरह नौजवान तबका खामोश नहीं रहता। करप्शन, अकरबा परवरी और खास तौर पे अवामी मसाइल से हुकूमती लाताल्लुकी उनकी कुर्सी हिला सकती है। सोशल मीडिया पर पाबंदियां अवामी गुस्सा बढ़ा सकता है, कम नहीं करता। सबसे बढ़कर असल ताकत का सरचश्मा अवाम ही होती है।